अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन और मैं हूं आपके होस्ट नायाब गिलानी। नाज़रीन, 15 साल बाद एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठ चुका है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनके 2 ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में पीपल्स पार्टी के घर से ही खुलकर खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जरदारी साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं। राव अनवार, जिन्हें पीपल्स पार्टी के घर का फर्ज समझा जाता है, उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई है। बात सारी यहाँ से शुरू होती है जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने की बातें की जा रही थीं, तो बख्तावर भुट्टो साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर दी। हालांकि उससे पहले ऐसा समझा जा रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने की बात पर नून लीग जो है वो इत्तेफाक नहीं करेगी, क्योंकि नून लीग समझती है कि परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने देखा कि नून लीग की आला क़यादत, जिनमें कायद जो है नून लीग के नवाज शरीफ साहब, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए पाकिस्तान आने के लिए, तो इस बात को लेकर बख्तावर भुट्टो साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी सी बातें कर दी। उन बातों को लेकर फिर एक बहुत बड़ी साइड जो है वो हरकत में आती है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने का फैसला भी उसी स्ट्रॉन्ग साइड का था। उस स्ट्रॉन्ग साइड ने फिर ब्लैकबेरी फ़ोन्स के अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें खोलकर सामने रखी, जिन्हें लेकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी को किसी भी वक्त किस तरह से पीपल्स पार्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, राव अनवार के इंकशाफात को मजहर अब्बास ने एक तरतीब दी है, जिसमें वो लिखते हैं कि राव अनवार सबसे पहले कहते हैं कि मोहतरमा के जो कत्ल है उस पर जो GIT बनी, मैंने उस पर साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि मुझे उस वक्त पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया था कि इस GIT पर साइन नहीं करने। वो चाहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ को बुरी तरह से फंसाया जाए। हालांकि मुझे लग रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। नाज़रीन, राव अनवार जिन्होंने पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर ही ASI से SSP तक का सफ़र तय किया, उन्हें पीपल्स पार्टी का राइट हैंड भी समझा जाता है। उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि जब मैंने रहमान मलिक से पूछा कि मुझे मुशर्रफ के अगेंस्ट एविडेंस दिखाएं, तो उनके पास एविडेंस के तौर पर कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। मोहतरमा के 2 ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन्स, वो कहते हैं कि जब मैं जरदारी साहब के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे मोहतरमा के मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, उन्होंने कहा कि आप इस पर रहमान मलिक से पूछें। और फिर जब मैं रहमान मलिक साहब के पास गया, उनसे मैंने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। और दूसरी तरफ वो जरदारी साहब से मोबाइल फ़ोन का पूछने पर भड़क भी उठे कि आपको जरदारी साहब से मोबाइल फ़ोन्स के बारे में दरियाफ्त नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए राव अनवार कहते हैं कि 2 मेन तंजीमें थीं। एक वो तंजीम थी जिसने मोहतरमा की गाड़ी पर हमला किया और वह शहीद हो गई, और दूसरी लियाकत बाग वाली। पीपल्स पार्टी अगर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती तो अपने दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी उन बंदों को पकड़ सकती थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती थी। मोहतरमा के साथ 2 और लोग शहीद हुए। एक उनका गार्ड जो था शहनशाह, वो शहीद हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया। नाज़रीन, एक पूरी चार्जशीट है जो कि जरदारी साहब के खिलाफ तैयार हो रही है, और जरदारी साहब इस पूरी सिचुएशन में बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बात यह है कि जिनको आपने चैलेंज किया था, उन्होंने आपको एक ज़ोरदार झटके के ज़रिए बता दिया कि आप हमें कुछ मत बताएं, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। उन्होंने आपको आपके ही राइट हैंड के ज़रिए नॉकआउट कर दिया। यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि जन्म लेते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नाज़रीन, पहला सवाल ये है कि लियाकत बाग के बाहर निकलने वाला वो बंदा कौन था जो कि इशारे कर रहा था, और आपने उसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि आपने मोहतरमा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार करवाई, लेकिन सनरूफ वाली। ये दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसके ऊपर सनरूफ है, और गाड़ी में नाहिद खान मौजूद थी। उन्होंने मोहतरमा को बाहर निकलने से क्यों नहीं रोका। तीसरा ये कि जलसागाह से गाड़ियां बाहर निकलती हैं, आपने जलसागाह के बाहर बहुत से जियालों को इकट्ठा करके नारे क्यों लगवाए। आखिरी सवाल ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये केस चला, आपके पास बहुत से अच्छे खासे वकील मौजूद थे, एतजाज़ अहसन जैसे, लतीफ़ खोसा जैसे, तो आपने किसी को भी पेश क्यों नहीं किया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। ये वो सवाल हैं जो कि बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं, हर इंसान के जहन में आते हैं। मेरे जहन में ये सवाल आए, मैंने आपके साथ शेयर किए, और आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।